चेतना का सादर प्रणाम। प्रारंभ होने जा रहा है आज की सुंदर ध्यान यात्रा का, जिसमें अनेकानेक तथ्यों के चिंतन के द्वारा हम सबको एक सुंदर समाधान प्राप्त होता है, जो समाधान हमारे अंतर मन को शांत व प्रसन्न कर देता है। समाधान एक प्रकार से पर्दे के गिरने के समान होता है। जैसे कि हम कहीं जाएं, किसी के घर में जाते हैं और उसके घर में जहां हम बैठते हैं उसके सामने एक पर्दा पड़ा होता है और पर्दे के पीछे का दृश्य हमें दिखाई नहीं देता है। एक जिज्ञासा सी भीतर में बन जाती है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या है। तो वही समाधान गिरे हुए पर्दे के समान है कि वास्तविक दृश्य इस पर्दे के गिरने के साथ दृश्यमान हो जाता है और हमारे भीतर की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। मानव के जीवन में सबसे बड़ी जिज्ञासा एक ही है कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है। यदि उसको ये पता लग जाए कि जो वह कर रहा है वह ठीक है, तो उसकी व्याकुलता समाप्त हो जाती है और अनेकानेक प्रकार के विचार जो समाधान ना होने के कारण उसके चित्त और चेतना को घेरते रहते थे, उलझन पैदा करते थे, उनका प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और जैसे जैसे समाधान हमारे भीतर में घटित होता जाता है, वैसे ही वैसे हमारी समझ गहन होती जाती है, गहनता में वृद्धि होती जाती है। गहनता का मतलब है अनेकानेक समाधानों से युक्त चेतना और मानवीय अस्तित्व समाधान से आच्छादित चेतना का आनंद व लाभ उठाता है। तो इस आज के संस्मरण को अपनी चेतना में संचित करने के लिए चलते हैं अपने स्वयं के मध्य हृदय में श्री मां के सिंहासन के समक्ष विश्व की समस्त जागृत सूक्ष्म चेतनाओं के सानिध्य में अपने ही हृदय के द्वारे अपनी समस्त साथियों के साथ चित्त, चेतना, जागृति, मन और समस्त भावनाएं, समस्त ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रवेश कर जाते हैं स्वयं के ही हृदय में और दंडवत होकर साष्टांग प्रणाम करते हैं हृदयेश्वरी को।
श्री मां के अस्तित्व से बहने वाली ऊर्जा की सुखद बयार को अपने संपूर्ण अस्तित्व में प्रसाद के रूप में महसूस करते हैं। महसूस कर सकते हैं अपने सहस्त्रार पे मां आदि शक्ति की पदचाप को ऊर्जा की हलचलों के रूप में महसूस कर सकते हैं। मां जगदंबे को बढ़ती हुई मध्य हृदय की गिजावट के रूप में महसूस कर सकते हैं। ऊर्जा के प्रवाह को अपने संपूर्ण अस्तित्व के भीतर अनेकानेक देवी देवताओं के वार्तालाप के रूप में कितनी सुखद अनुभूति इस क्षण प्राप्त हो रही है। अब बैठ जाते हैं ध्यानस्थ मुद्रा में समस्त सूक्ष्म चेतनाओं के साथ। और चित्त को रखते हैं सहस्त्रार पर। महसूस कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे खींचते हुए सहस्त्रार से ऊर्जा बाहर की ओर प्रस्फुटित हो रही हो। जैसे ही चित्त हमारा बाहर से की ओर बिखरती हुई ऊर्जा पर जा रहा है, खिंचाव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और हमारी चेतना इस खिंचाव में डूबती जा रही है।
हमारे मन की सतह पर दौड़ने वाली विचार रूपी लहरें नगण्य हो रही हैं। महसूस कर सकते हैं मन रूपी सतह शांत हो गई है। इस क्षण कोई भी विचार, कोई भी भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। बस केवल और केवल एक आनंददायी आंतरिक खामोशी घटित हो रही है। इस घटित होती खामोशी में हमारा हृदय अकारण ही गदगद हो रहा है। हमारा चित्त न जाने कहां चला गया है। ऐसा लगता है मानो हमारा चित्त इस सुखद आनंद की अनुभूति में विलीन हो गया है। और इस चित्त रहित निरानंद की अवस्था में हम गोते लगा रहे हैं। कितना आरामदायक लगता है जब हमारा चित्त ही नगण्य हो जाए, जब हम चित्त के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं तो एक सक्रियता बनी रहती है। और हम जब चित्त को छोड़ देते हैं या इस अपनी आनंद की स्थिति को अपनी चेतना में अनुभव करने लगते हैं तो चित्त हमारा अपना कार्य छोड़ इस चित्त की सक्रियताहीन स्थिति में कितना आनंद आता है। मानो हम अपने दैनिक समस्त कार्यों को कर सांझ के समय अपने घर वापस आते हैं और शांति से अपने बिस्तर में निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। ऐसी ही अनुभूति हमें उस क्षण होती है जब हम चित्त से कुछ भी नहीं जानना चाहते, उसको छोड़ देते हैं। मन से कुछ समझना नहीं चाहते, उसको दरकिनार कर देते हैं। जब हमारा चित्त व मन पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है, उस अवस्था में दिव्य आनंद भीतर में उमड़ने लगता है और
समुद्रादि नैया की तरह आनंदित होने लगती है। ध्यान का प्रथम चरण इसी अवस्था से ही प्रारंभ होता है, जहां पर हम चित्त व मन के द्वारा कुछ भी ना जानना चाहें, ऐसी सुंदर अवस्था में हमारी चेतना ही चित्त व मन का कार्य करती है। यानी कोई आंकलन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई चेकिंग नहीं, केवल और केवल भीतर की मिठास का आनंद उठाते जाना। और इस भीतर की मिठास का स्वाद लेने का घटनाक्रम ही ध्यान का प्रारंभ है। यानी कि हम ध्यान रूपी सागर में उतर गए और सागर की सतह पर चित्त व मन रूपी अटखेलियां करती हुई लहरों को छोड़ गहराई में उतरते चले गए। और गहराई में अनेक प्रकार की अनुभूतियां हमारी चेतना का स्वागत करती है। हमारी चेतना एक डाइवर की भांति भीतर के इस सागर की गहनता के अनेक अनुभव प्राप्त करती चली जाती है। और हम सिमट जाते हैं अपनी इस चेतना के भीतर। समस्त पृथकता समाप्त हो जाती है। हमारी ही चेतना हमारा वजूद बन जाती है। हमारी ही चेतना के भीतर परम स्थित हो जाते हैं और हमारा अस्तित्व परमात्ममयी हो जाता है। महसूस कर सकते हैं इस अवस्था को अपने ही भीतर।
इस क्षण अपूर्व शांति व आनंद भीतर में घटित हो रहा है। एक सुखद स्थायित्व हमारी चेतना पर आच्छादित हो रहा है। यह अवस्था ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि अत्यंत सुखद निद्रा घटित हो रही है। यह जागृत निद्रा का एक सुंदर एहसास है। अविचारिता रूपी शयन कक्ष में हमारी चेतना विश्राम कर रही है। गहन ध्यान हमारी चेतना का सुखद विश्राम है। महसूस कर सकते हैं अब जरा चलते हैं एक सुंदर से चिंतन की ओर। अक्सर हम सुनते रहते हैं या अक्सर कहते हैं कि अरे हमको तो गहन होना है, हमें तो श्रीमान गहनता में उतार दीजिए। दूसरे अन्य साधकों से कहते सुनते हैं, अरे वो सहजी तो बहुत ही गहन है। आखिर इस गहन का मतलब क्या है? क्या आशय है गहन होने से? क्या गहनता ध्यान की समाधि है? क्या गहनता समाधि अवस्था में चेतना का निद्रा में डूब जाना है? क्या गहन
के साथ बातचीत है, क्या गहनता ध्यान की अवस्था में ऊर्जा लहरियों का आनंद लेने की प्रक्रिया है? आखिर गहनता का उपयोग क्या है? इसलिए गहनता आवश्यक है। क्या गहन होना खो जाना है ध्यान में? क्या गहनता विद्युता है? तो नाना प्रकार की बातें हम सुनते आते हैं इस गहनता के बारे में। इस शब्द का हम बारंबार उपयोग करते हैं। तो जरा चिंतन करके देखते हैं कि गहनता वास्तव में क्या होती है और उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। इसका वास्तविक मतलब आखिर क्या है और गहनता किस प्रकार से घटित होती है? गहनता को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? क्या श्रीमां के समक्ष उपस्थित रहने मात्र से, ध्यानस्थ होने की प्रक्रिया से क्या ये गहनता प्राप्त की जा सकती है? क्या आत्म साक्षात्कार देने से हम गहन हो सकते हैं? क्या वाइब्रेशन को चेक करने से हमारी गहनता में वृद्धि होती है? तो इन प्रश्नों को अपने चेतना के पटल पर रखेंगे। एक एक करके रखे जा सकते हैं या मुख्य प्रश्न को हम रख सकते हैं। अपने चित्त को सहस्त्रार में मध्य हृदय पर रखकर चिंतन करके देखें तो गहनता का कुछ ना कुछ मतलब हम सब की चेतनाओं के मुताबिक जरूर प्राप्त होगा। और प्राप्त होने के बाद यदि हम उस चिंतन में उतरेंगे तो यकीनन हमको हमारे ही भीतर उस गहनता की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। तो इस अनुभूति का आनंद लेने के लिए अपने ही भीतर में उतर जाते हैं, महसूस करते हैं अपने मध्य हृदय में ऊर्जा को महसूस करते हैं, श्री मां के चरणामृत को सहस्त्रार पर ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं। इस प्रसाद को बहते हुए अपने विशुद्धि में
करते हैं इस प्रसाद धारा को अपनी नाभि में आडोलित करते हुए अब चारों स्थानों पर इस ऊर्जा के भ्रमण को, इस ऊर्जा के रमण को महसूस करते हैं कुछ देर के लिए। अब प्रारंभ करते हैं अपने ही भीतर में चिंतन की प्रक्रिया का। अब जरा देखिए कि यह गहनता किस प्रकार से हमारे भीतर घटित होती है। इस चेतना की चेतना के मुताबिक गहनता एक प्रकार का हमारे मानवीय जीवन और हमारे आध्यात्मिक जीवन के समन्वय से हमारे चारों ओर घूमने वाले विभिन्न प्रकार के तथ्यों के अनावरण की प्रक्रिया से प्राप्त होती है। ध्यानस्थ अवस्था में जब हम अपने प्राथमिकता की स्थिति में विभिन्न तथ्यों को पर चिंतन करते हैं और चिंतन के परिणाम स्वरूप जो समाधान हमारी चेतना के माध्यम से प्रकट होते हैं वही हमारी गहनता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी जो भी चीज हमारे चित्त व मन में सबसे ज्यादा तीव्र आवृत्ति लिए हुए होती है, यानी इंटेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द थॉट, ऑफ द थिंग, ऑफ द रिक्वायरमेंट, ऑफ द नीड, वह तीव्रतम आवृत्ति वाली सोच या विचार जब हमारे भीतर आता है या आ रहा होता है और उस विचार पर ध्यानस्थ अवस्था में चिंतन करने से समाधान मिलने पर हमारी गहनता बढ़ती जाती है। एक एक करके हम सभी को एक अच्छा अभ्यास करते रहना चाहिए कि चाहे कोई बात हमारे सांसारिक जीवन से संबंध रखती हो या कोई बात हमारे ध्यान से संबंधित हो या हमारे आध्यात्मिक उत्थान से संबंधित हो, उस पर हमें जरूर चिंतन करना चाहिए और चिंतन से प्राप्त समाधान को अपनी चेतना में एब्जॉर्ब करना चाहिए। समाधान विभिन्न प्रकार के विभिन्न तथ्यों पर निरंतर घटित होते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के तथ्यों के ऊपर जो समाधान घटित होते हैं वह सुंदर
सुंदर ड्रेसेस के समान होते हैं। जैसे कि हम अपने शरीर को अनेकानेक सुंदर सुंदर आवरणों से, ड्रेसेस से ढककर आनंदित होते रहते हैं, इसी प्रकार से हमारी चेतना विभिन्न प्रकार के वस्त्र रूपी आवरणों से ढकती रहती है और एक सुखद अनुभूति हमारी चेतना को प्राप्त होती है। यानी कि विभिन्न प्रकार के समाधान, विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्रों के समान है और यह प्रक्रिया हमारे भीतर निरंतर चलनी चाहिए ताकि हमारे जीवन के समस्त पहलू, समस्त तथ्य हमारी चेतना के समक्ष पूर्ण रूप से मां आदि शक्ति की शक्ति के सानिध्य में प्रकट होते जाए और हमारे भीतर की व्याकुलता को या जिज्ञासा को समाप्त करते चले जाएं। सांसारिक जीवन के लिए व्याकुलता और आध्यात्मिक जीवन के लिए जिज्ञासा दोनों ही हमको समाधान की ओर ले जाने वाली शक्तियां हैं जो हमको चिंतन की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है, हमें प्रेरित करती रहती है कि हम अपनी चेतना के पटल पर ध्यानस्थ अवस्था में उन तथ्यों पर अवश्य चिंतन करें और यही चिंतन के सुखद परिणाम हमारी गहनता में निरंतर वृद्धि करते चले जाते हैं। चिंतन अक्सर बेहद सरल और हमारे चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे तथ्यों पर ही आधारित होता है। गूढ़ बात पर तो हम चिंतन कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमारे पास अक्सर जानकारी का अभाव होता है। चिंतन अक्सर सरलतम, सुगमतम तथ्यों पर ही घटित होता है, लेकिन हम में से बहुत सारे साधक साधिकाएं सदा चिंतन से बचते हैं और बस श्री मां के सामने बैठकर वाइब्रेशन के आधार पर ध्यानस्थ रहने का प्रयास करते हैं और भीतर में सोचते हैं कि हमारे भीतर गहनता घटित होने लगेगी जो सर्वदा असंभव है। जब तक हम मां के प्रेम की शक्ति के सानिध्य में उस प्रेम की शक्ति को ऊर्जा के रूप में महसूस करते हुए चिंतन की ओर अग्रसर नहीं होंगे, तब तक समाधानी नहीं होंगे और समाधानी ना होने के कारण कभी भी गहन नहीं हो सकते। तो गहनता समाधान के परिणामों का प्रतिफल है और इस प्रतिफल को जब हम अपने चेतना पर सुशोभित करने लगते हैं, जैसे कि शरीर पर गहने सुंदर लगते हैं, ऐसे ही हमारी चेतना पर
गहनता रूपी गहने अति सुंदर लगते हैं और हमारा अस्तित्व गूढ़तम, गहनतम और नैसर्गिक दिव्यता से परिपूर्ण प्रतीत होने लगता है। हमको अपने भीतर में सदा एक आभास निरंतर बना रहता है कि हम उथले नहीं हैं, हमारी समझ हल्की नहीं है। न जाने कैसे हमको हर तथ्यों का कुछ ना कुछ आभास होने लगता है। यह आभास तभी होता है जब हमारे भीतर गहनतम स्थितियां बनती रहती हैं। चाहे हमें किसी के विषय के बारे में कुछ भी ना पता हो, परंतु फिर भी स्वतः ही हमारे भीतर में उस अनजाने से विषय के प्रति कुछ ना कुछ प्रकट अवश्य होता है। चाहे हमने उस चीज के बारे में कभी भी किसी से ना सुना हो, ना कभी देखा हो, ना कभी उसके बारे में पढ़ा हो, बस तत्क्षण जैसे ही हमारे सामने वह स्थिति या चीज या बात या विचार आता है, हमारी चेतना उस पर सक्रिय होकर उसके बारे में कुछ सूचना अवश्य दे देती है। यही सुंदर गहनता का परिणाम है कि प्रयास रहित अवस्था में स्वतः ही भीतर से किसी भी चीज के बारे में उचित आभास का होना, जैसे जैसे गहनता में वृद्धि होती है, वैसे वैसे यह आभास तीव्र होते जाते हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और हमको सोचने का प्रयास ही नहीं करना पड़ता। हम बस सोचते नहीं हैं, बस हमको एहसास होने लगता है। सोचना छूट जाता है, विचार हट जाते हैं, अविचारिता का सूर्य हमारी चेतना के आकाश पर उदय हो जाता है और अविचारिता का प्रकाश हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियों में आनंद भरने लगता है और हम इस दिव्य क्षणों का भरपूर आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं और हमारे भीतर से सच्चा ज्ञान प्रेम व वात्सल्य बनकर प्रस्फुटित होने लगता है और यह प्रेम व वात्सल्य जिसमें ज्ञान भरा होता है, वो समस्त मानवों के भीतर जाता है। जो मानव बुराई से घिरे होते हैं, उनके भीतर ये नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है प्रारंभिक अवस्था में और उनके भीतर के विष का वमन होने लगता है। सबके सामने वह मानव अपने वास्तविक भीतर की स्थिति को
प्रकट करने लगता है। और यही स्थिति सकारात्मकता से आच्छादित मानवीय चेतना की होती है। उसके भीतर की सुंदर सुंदर अभिव्यक्तियां उसके हाव भाव से, आचरण से, व्यवहार से, वाणी से प्रकट होने लगती हैं। तो यह लाभ है गहन स्थिति का आनंद लेने का कि हमारी गहनता दूसरों के अस्तित्व में भी सक्रिय हो जाती है। बुराई से घिरे मानव की बुराई को बाहर निकालती है, अंत में उसको भी तुष्ट कर देती है और अच्छे मानवों के भीतर की अच्छाइयां सबके सामने प्रकट करती है और उन अच्छाइयों का लाभ संपूर्ण मानव जाति को देना प्रारंभ कर देती है। हम सब निर्मल चेतनाओं को ध्यानस्थ अवस्था में विभिन्न तथ्यों के चिंतन के माध्यम से समाधान प्राप्त कर अपनी गहनता में वृद्धि निरंतर करते रहना चाहिए। यही एक साधक व साधिका का सबसे पहला कर्तव्य है। जैसे कि हमें किसी कक्षा को पास करने के लिए उस क्लास की लगी हुई पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन करना होता है, इसी प्रकार से एक मानवीय अस्तित्व रूपी पुस्तक परम प्रिय परमात्मा ने हमें प्रदान की है और हमको पूर्ण लगन, श्रद्धा, भक्ति व समर्पण के साथ इस पुस्तक का लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि इस पुस्तक की संपूर्ण जानकारी और इस जानकारी की अनुभूति हमारी चेतना को हो सके। तो अब यह चिंतन और विश्लेषण समाप्त होता है। आप सबको इस चेतना की ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं हैं कि आप सभी परमात्मा के लिए इस अभूतपूर्व गिफ्ट को, जो मानव अस्तित्व के रूप